नहीं अभी देख लो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम नम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजा प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। से स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा 20 नंबर तो हो गया था, 24। हाँ ये तो कहाँ 25 भी हो गया। हाँ 1 को ना हो गया 27। 1 को हम निर्मा शुद्ध मैंने बताया था कि बाहरी संयोग टेम्पररी है। दुख संदो भागित्वम 28 निकालो। मुझे याद है। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम तजाम्येनम ततः सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। एकत्व भावना अनित्व भावना से बताई थी मैंने निर्ममता से। 1 को हम निर्मा शुद्ध हो। 27 में नहीं होगा। अरे हाँ संयोग संबंध है ये तो। चलो फिर से पढ़ो। 1 को हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्य संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा। गुण और गुणी का संबंध होता है, अविनाभावी संबंध, बाकी बाह्य संयोग संबंध है। प्रकरण तो यही था, हो सकता नहीं हुआ। हाँ 1 को हम निर्मा, मैं एक अकेला हूँ, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निश्चय न से कोई भी करता धरता नहीं बन सकता। मान लो किसी को बुखार है, तकलीफ है, आप सोचो कि इसका बुखार हम ले लें तो इसको रिलीफ कर दे, तो नहीं हो सकता। जैसा है अपना अपना निजार्जित कर्म अपने ही भोगना पड़ेगा और स्वयं के पुरुषार्थ से ही कर्म को काट सकते हैं और स्वयं अपने के अपराध से ही कर्म का बंध भी करते हैं। तो 1 को हम, मैं स्वतंत्र हूँ, कर्म बंध में कहीं भी सांसारिक कार्यों में हो चाहे मोक्ष का मार्ग हो, अपने ही पुरुषार्थ से मेरा संसार रचा जाता है, अपने ही मतलब निज कारण से ही, और अपने ही विशुद्धि बढ़ाई तपस्या की तो मोक्ष होता है। तो 1 को हम माने अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। निर्मम ममता रहित मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि ममता वैभाविक परिणमन है। कषाय के निमित्त से जो वैभाविक परिणमन होता है उसी को हम मोह कहते हैं। तो मोहनी कर्म ही मुख्य रूप से तो वैभाविक परिणमन वही कराएगा, कषाय। और कषाय के बिना तो अन्य ज्ञानावरण दर्शनावरण वैभाविक परिणमन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मोहनी कर्म का नाश हुआ ठीक दूसरे समय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय चला गया, सब घातीय कर्म चले गए। ऐसा है। निर्ममा ममता रहित है तो समझ लो केवली की चर्चा आ गई। मम रहित हूँ, अनंत अवस्था, और इसलिए उन्हें शुद्ध हो, मैं निर्मम हूँ और शुद्ध हूँ। शुद्ध माने घातीय कर्म ही अशुद्धि को जन्म देता है। अशुद्धि का मतलब वैभाविक परिणमन, क्रोध मान माया लोभ परिणमन। तो कषाय रहित परिणति का नाम ही शुद्ध अवस्था है। ज्ञानी योगींद्र गोचर, ज्ञान घन स्वरूप हूँ, और योगींद्र गोचर योगियों के द्वारा ही जानने योग्य हूँ। पंचेंद्रिय विषयान रोग में पड़ा हुआ गृहस्थ उसको आत्मदर्शन नहीं हो सकता,
ना वो केवल ज्ञान की प्राप्ति गृहस्थ अवस्था में कर सकता है। तो योगिंद्र जो तपस्वी विशेष हैं वो अपनी योग साधना से श्रेणी आरोहण करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और फिर उनको लोक अलोक स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, आत्मस्वरूप भी झलकता है उनका और अन्य भी पदार्थ झलकते हैं। हाँ, योगिंद्र गोचरा बाह्य संयोग, बाह्य जितने भी संबंध है वो तो संयोगी संबंध है। संयोगी संबंध मतलब जैसे यहाँ पुत्र को जन्म दिया, अब चूंकि शरीर के निर्माण करता हो आप, आत्मद्रव्य के करता नहीं हो। आपने पालन पोषण किया, जन्म दिया, ठीक है, माँ ने घर में उसको 9 महीने तक रखा, तो जो द्रव्य कर्म है उसकी आप सिर्फ करता हो शरीर निर्माण वाले, वो भी बाह्य निमित्त बन करके। अंतरंग निमित्त तो उसका पुण्य पाप है, उसका सौंदर्य, उसके शरीर की रचना, उसके शरीर का ढांचा, उसे समचतुरस्र संस्थान का बंद किया है कि अब कौन सा अशुभ नाम कर्म का बंद किया है कि शुभ नाम कर्म का बंद किया। आंगोपांग की रचना जो उसकी अच्छी बुरी हो रही है उसके कर्मानुसार हो रही है। माता पिता बाह्य निमित्त है, बाह्य निमित्त है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए देख रहा बाह्य संयोग जा भावा, जितने भी संयोगी भाव हैं वो सब बाह्य रूप में, बाह्य निमित्त के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। मत्ता सर्वेपि सर्वथा, अब बता रहे हैं लेकिन बाह्य पदार्थों में ये जीव इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, उसी में उन्मत्त हो रहा है और समझ रहा है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, मैं इसका, ये मेरा, मैं इस रूप हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कर्मजन्य पर्यायों में ही आत्मबुद्धि रख रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे मत्ता सर्वेपि सर्वथा, सब तरह से यह जीव उसी में उन्मत्त हो रहा है, लेकिन मुझसे ये सब भिन्न है। भिन्न होते हुए उसमें राग कर रहा है भिन्न, लेकिन फिर भी उसमें राग करता है। क्या लिख रहे हैं? मैं एक हूँ, ममता रहित शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सब तरह से भिन्न हैं। अब यहाँ पर मत्ता का अर्थ उन्मत्त नहीं लिया इन्होंने, ये क्या तस् प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे कि इदम का रूप चलाया तो पंचमी भक्ति में मत भी होता है और क्या होता है, अस्मात् भी होता है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। उसने तस् प्रत्यय लगा दिया तो धातु इदम, धातु अहम, अहम आवाम अवयम वयम आवस रूप चलता है ना, तो हाँ, तो इस तरह से अभी पंचमी भक्ति लगा करके फिर उनमें तस् प्रत्यय लगा दिया तो मत्ता हो गया ये। अब जो भी व्याकरण हो, लेकिन यहाँ अपादान कारक के अर्थ में है, मुझसे लिख रहे हैं ना, मुझसे भिन्न, मतलब अपादान कारक हो गया। तो यहाँ मत्ता का अर्थ उन्मत्त नहीं ले रहे हैं, ये सभी पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। मत्ता हमारे मुझसे, मया अभ्याम अस्माभि, फिर मत अभ्यम अस्मत्, तो मत क्या, उसमें तस् प्रत्यय लगा दिया तो मत्ता हो गया। मेरी आत्मा वास्तव में सब जड़ चेतन पदार्थों से भिन्न अकेली एक है। जगत में मेरा कोई नहीं है। शुद्ध नय की अपेक्षा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होने से मैं शुद्ध हूँ। सपर प्रकाशन स्वभाव वाला होने से ज्ञानी हूँ। अनंत पर्यायों से विशिष्ट होने से केवल ज्ञानी तथा शुद्धोपयोग मैं भूमि श्रुत केवली के गोचर हूँ। श्रुत केवली के गोचर हूँ, तो श्रुत केवली के गोचर होंगे, छद्मस्त अवस्था होगी, वही परोक्ष रूप में गोचर हूँ। प्रत्यक्ष तो केवली ही अमूर्त आत्मा को जान सकते हैं, अमूर्त शुद्ध अमूर्त आत्मा को केवली जान सकते हैं। पर शुद्ध केवली द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो आगम के आधार से परोक्ष रूप में आत्मा का ज्ञान है उनको, और स्वसंवेदन कर रहे हैं। अनुभव संगी पंचेंद्रिय तो मन से संवेदन होता है ना, मन से तो हम अमूर्त पदार्थ का भी चिंतन करते हैं, धर्म द्रव्य का स्वरूप कैसा है, अधर्म द्रव्य का कैसा है। हाँ? शरीर और कर्मों के संयोग से जो मेरा तेरापन को लिए हुए मोह ममता के राग द्वेष के भाव होते हैं, ये वास्तव मेरे भाव नहीं है, ये सब मुझसे अलग हैं। इस तरह अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप विचार करने वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य चिंतन करे। सब बता दिया इन्होंने, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब वैभाविक है, आत्मा नैसर्गिक स्वरूप नहीं है। पुत्र पौत्र बंधु बांधव मकान दुकान ये सब भी संयोगी हैं। भव में साथ में जाएंगे क्या, संयोगी संबंध है। अभी मैंने इस टेबल पर पुस्तक रख दी, फिर उठा के अलमारी में रख दी, उधर रख दी, तो तात्कालिक संबंध हुआ। इसी तरह अब एक भाव में कोई जरूरी नहीं कि आपकी आयु पर्यंत आपका पुत्र भी मौजूद रहे और आप भी मौजूद रहो।
कुछ ठिकाना नहीं है। दादा दादी जीवित रह जाते हैं और बीच में सुनने आया भी यहाँ का एक्सीडेंट हो गया और वो सब के सब चले गए, कब किसका स्वर्गवास हो गया। हम लोग शरण बेरगोला में थे, वो हेगड़े जी के परिवार के या किसके परिवार के थे, तो वो झंडारोहण उनको ही करना था और उनकी माँ एक्सीडेंट हो गया, समाप्त हो गई, वहीं प्लॉट पर ही समाप्त हो गई। ठीक झंडारोहण उनको ही हाथ से होना था और वो नज़दीक करीब करीब पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में ही अचानक कोई गाड़ी टकरा गए, वही कहीं ख़त्म हो गई। हाँ तो सुबह पहुंचना ही था उनको, मॉर्निंग तो सवेरा तो हो ही गया था, पास में ही तो है उनका तीर्थ क्या धर्म स्थल, हाँ वहाँ से निकले थे। हाँ वीरेंद्र हेगड़े जी, उनकी माँ। सूजल का त्याग था, उसने अपने उसके पहले हम लोगों को घर में आर कराया, पूरे सब क्षेत्र में पूरे दर्शन कराया, दिखाया सब। कितना उसका सौम्य स्वभाव था, अति धर्मात्मा, मतलब कोई भी और उनके यहाँ से पुण्य चलता ही रहता है। वो तो 12 मास भोजनशाला खुली है और मंजूनाथ की तरफ चलता है, लेकिन मेन पुण्य उनका ही है। देखो उनका भोजन लेते हैं ये बड़े-बड़े कुकर, हाँ सफाई देखो माता जी वहाँ पर, एक धूल ऐसे करो तो हाथ में धूल भी नहीं चिपकेगी। ये कमरे में ऐसे रिगड़ो तो धूल हल्की, वहाँ तो धूल भी नहीं चिपकेगी उंगली में, ऐसी मतलब। अब देखो कब जीवन क्षणभंगुर है, ये मनुष्य आयु है, लेकिन कर्मभूमि मनुष्य का अकाल मरण भी होता है, इसलिए कोई ठिकाना नहीं। देवपर्या में तो फिर भी उनको आयु पर्यंत वो रहना ही रहना, उनका संयोग, वो भी एक भौतिक ही संयोग रहेगा, अगले भाव में वो भी संयोग नहीं जाता। और हमारा तो इस भाव का भी ठिकाना नहीं है कि धन संपत्ति मकान दुकान आज है तो घंटे भर रहे, उसका संयोग मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। दुकान में काम कर रहे थे टोंगिया जी, सोना चांदी तौल रहे हैं और हाथ में तराजू जो जिससे माप करते वो है, लुढ़क गए, वहीं ख़त्म 1 सेकंड में, डॉक्टर पाने का चांस ही नहीं। ये सर तो इसलिए इस तरह का विचार करते रहना चाहिए, ताकि पर पदार्थों से मेरा मोह खत्म नहीं होवे तो कम तो होवे, उसके प्रति ज़्यादा लगाव नहीं रहना। कोई कुछ हो गया रो नहीं रहा तो रोते रहना, तो दुख शोक तापा कंदन बद परिदेवनान आत्मरोस्थान असद वेद्यस्य, उससे और असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। और जिसके प्रति शोक कर रहे उसको भी अशुभ भाव होंगे, यहाँ आप शुभ भाव करोगे तो उनके भी शुभ भाव होंगे। जो घटना घट गई उसको तो चेंज होना ही नहीं है, फिर बार बार हम उसको याद कर करके अपने चित्त भूमि को कलुषित क्यों करें, रोना धोना करके असाता का बंध पाप का बंध क्यों करें। आर्त रौद्र ध्यान तो दुर्गति का कारण है। कुछ घटना अब अगले जहाँ भी वो अगले भाव में है उसके जीवन में सुख साता रहे। मेरा वियोग होना था तो हो गया, और संयोग वियोग तो तात्कालिक होना ही होना, आज नहीं तो कभी न कभी तो होना है। हमारा धर्म हमसे नहीं छूटना चाहिए। सीता माता ने यही कहा, रामचंद्र जी को ये कह देना कि लोकापवास से हमें छोड़ दिया कोई तकलीफ नहीं है, धर्म को मत छोड़ना। यही भावना अपने परिजन पुरजनों के प्रति हमेशा रखनी चाहिए कि धर्म ना छूटे हमारे परिवार वालों का। ये है दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी दुख संदोह भागित्वम मनोवाक्काय कर्म भी दुख संदोह भागित्वम। अब संदोह का अर्थ हुआ समूह, सम दो धातु लेकिन मिला संदोह का समूह, ग्रुप में। एक दुख नहीं, हजारों दुख एक साथ तैयार हो जाते हैं, इकट्ठा एक साथ किडनी भी खराब हो गई, हार्ट भी खराब हो गया, ब्लड प्रेशर बिगड़ गया, ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया, जाने क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में चेक कराने गए, सब हो गया एक साथ। एक तरफ दुकान में आग भी लग गई, एक तरफ वो बच्चा बीमार भी हो गया, क्या क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आता। दुख संदोह भागित्वम, हमारी आपकी तो छोड़ दो, चरम शरीरियों को ही नहीं छोड़ा। सनत चक्रवर्ती इतना मतलब धर्मश्रेष्ठ मुनि बनकर ही चक्रवर्ती बना है, आगे तो फोकट में चक्रवर्ती पद थोड़ी मिल जाएगा। भगवान में योग साधना करते हैं, उनके साथ से पुण्य से ही चक्रवर्ती पद मिलता है। लेकिन असाता ने कैसा घेरा, राज छोड़ करके जंगल में अलग
और अभी हम लोग भगवती आराधना पढ़ रहे थे, उनको इतनी वेदना थी, पेट में भयंकर दर्द, हाथ पैर बिल्कुल अकड़ रहे हैं, घाव जो खुजली, पूरे शरीर में खुजली चल रही है, और इतनी दाह है और इतनी दाह हो रही है कि मतलब सहन करना मुश्किल है। पड़े हैं जंगल में, सब रोग एक साथ, भूख प्यास की बाधा, वहाँ कौन उनको तुरंत गरम गरम भोजन आप खिला देते, वहाँ कोई खिला रहा है क्या उन्हें? जंगल में पड़े हैं, ठीक है उनके परिजन कुछ खाना डाल जा रहे हैं, कर जा रहे हैं, लेकिन जो सुख सामग्री, सर्दी गर्मी भयंकर धूप सब सहन करना पड़ रहा है। कहाँ जाए? राशि सुख मिल रहा है क्या वहाँ जंगल में? नहीं। ऐसे लोगों पर भी दुख के एक साथ बौछार हो गया। सीता महारानी को पटक दिया, अंजना को 22 बरस तक जंगल में डाल दिया। क्या अपराध किया था? पूर्व भोग का पाप। तो हमारा भी पूर्व भोग का पाप ही उदय में आ रहा है। हम दोषी दूसरे को ठहराते हैं, लेकिन दूसरा बाह्य निमित्त है। मुख्य तो अपना ही उपादान ही पाप रूप परिणमन किया, और उस पाप का फल हम भोग रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ संयोग आदि देह में न दुख संदो भागित्वम, दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? कर्म के अनुसार। कर्मकृत सुख और दुख दोनों कर्मकृत हैं। तजामेनम तथा सर्वम। अब ये संयोगी संबंध है तो विचार करो, तुम्हारा ना था, ना है, ना हो सकता है। त्रैकालिक आपके साथ इनका संबंध वास्तव में है ही नहीं। हमारा भ्रम वैसा ही झूठा है जैसे कि दूर में चमकते बालू को देखकर रेगिस्तान में हिरन दौड़ता है, सोचता है यहाँ पानी है। हम भी सोचते हैं अरे मेरा पुत्र पढ़ लिख जाएगा, बेटा हमें सुख देगा। क्या मालूम सुख देना, तो जाके अमेरिका में बस गया। लो यहाँ बुढ़ा पड़ा है, मरणासन पड़ा है, फोन आ रहा है तो ये जला दो, हम तो नहीं आ सकते। लो ये भी स्थिति है। कुछ नहीं, ना बुढ़ापे में साथ दे रहे हैं, ना सुख दुख। उनकी सर्विस पूना में है, कहाँ जयपुर में है, आप यहाँ पड़े हो, कोई कहाँ पड़ा है, कहाँ बुढ़े सुड्ढे पुराने मकान में पड़े हैं, गांव में हैं। कुछ नहीं, खाली मन के लड्डू दौड़। हाँ मेरा बेटा सुखी है, अच्छा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, अच्छा कर रहा है। कपोल कल्पना करते रहो। वो यदि सुखी है तो अपने पुण्य से सुखी है, यदि दुखी है तो अपने पाप से दुखी है। हम ऐसी कल्पना, जैसे कल्पना में हिरण दौड़ रहा है, कल्पना ही चल रही है बस, कल्पना चल रही है बस, एग्जैक्ट तो कल्पना ही है। सही कुछ तो जाम में ना, वैसे बाहरी रिश्ता तो उपचरित व्यवहार से कहेंगे भाई कि माता पिता ने जन्म दिया है तो उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य निभाओ। यहाँ चर्चा ये करे कर्तव्य निष्ठ तो बनना ही है। उनके प्रति मोह मत करो। मोह मतलब बार बार बताती हूँ, चाशनी में मक्खी गिर गई, डूब गए उसमें। हाँ पेट तो भरना, मिश्री बैठ गई, मक्खी स्वाद ले रही शक्कर का। इसी तरह आप भी सबको के प्रति कर्तव्य निभाओ, अपना सेवा शुश्रूषा करो। अच्छा पाल पोस के बड़ा कर रहे, आप कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन डुबकी मत लगा। अरे आप रोते ही रो, आर ध्यान में लगे तो 10-10 दिन तक नींद की गोली खानी पड़, नींद ही नहीं आ रही। अरे क्या ऐसा टेंशन, कुछ नहीं करना। पुत्र मर गया तो भी सेठ क्या कर रहा था? कुछ नहीं। जब सटकर्म का पालन नहीं हुआ तो फुट फुट के रोने लग गया। कहानी बताई थी मैंने, कहा था ना, कहानी क्या दृष्टांत है वो तो। मनोवाक काय कर्म भी, इसलिए मन से, वचन से, काय से, तीनों प्रकार से उनके प्रति मोह बुद्धि छोड़ दो। मन वचन काय की क्रिया को मैं छोड़ता हूँ, मतलब मैं, यह मेरा, यह मैं इस रूप हूँ। इस प्रकार सहयोगी संबंध के प्रति उसका उस पॉइंट को लेकर जो आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है, उधर से हटो। ये मोहिनी कर्म के साथ दौड़ मत लगाओ बस, क्योंकि वो गड्ढे में गिरा देगा। विवेक, ज्ञान चक्षु। चक्षु कितने प्रकार के होते हैं? एक चर्म चक्षु है तो देख ही रहा, एक ज्ञान चक्षु। विवेक, विवेकतम करोति पापातिथि विवेक। ज्ञान चक्षु को, अच्छा विवेक को, वो चक्षु होना चाहिए जो हमें आत्मदर्शन कराए, जो हमें मोक्ष मार्ग बताए, जो हमें रत्नत्रय की साधना में कारण बने। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, वही विवेक है। उसी को ज्ञान चक्षु आचार्य बता रहे हैं। उससे देखो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मन वचन काय की प्रवृत्ति हमारी विवेक पूर्वक होनी चाहिए। मोह बुद्धि पूर्वक जो हम संसार में दौड़ लगा रहे हैं, वो उसको वहाँ से हटना चाहिए। संसार के सभी तरह के दुख शरीर के कारण आत्मा को होते हैं। जब तक सशरीरी है तभी तक तो चर्चा है सुख दुख की।
और वो भी जब तक छठे गुण स्थान की भूमिका तक, उसके आगे तो वो भी नहीं है। यदि शरीर का संयोग आत्मा से न हो तो आत्मा को भूख प्यास जन्म मरण रोग पीड़ा शोक चिंता आदि किसी भी तरह का कोई दुख न हो। अब ये जो चर्चा कर रहे हैं शरीर का संयोग, देखो शरीर का संयोग तो है, लेकिन हम अपना उपयोग यदि इसमें अनुराग पूर्वक नहीं लगा रहे हैं तो जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ से पृथक है, ऐसे अपने परिणामों को पृथक रखेंगे तो सशरीरी होकर के भी हम उसी भाव में मोक्ष चले जा सकते हैं। अब पार्श्वनाथ भगवान को तब तक दुख की वेदना हुई जब तक छठे गुण स्थान की भूमिका थी, तब तक असाता का तीव्र उदय होने पर ही इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति होती है। उदीर्णा लिखा है आचार्य ने, और उदय तो हमेशा चल रहा है। क्या अभी असाता का उदय नहीं चल रहा है क्या? पर हमें तो कोई वेदना नहीं हो रही, हम तो आराम से बैठे। हमने अपना उपयोग स्वाध्याय में लगा रखा है, समझ में आया? कोई ऐसा नहीं जिसके पास कोई ना कोई रोग ना हो, कुछ ना कुछ सबके साथ चल रहे हैं। खाली बैठे रहेंगे तो याद आएगी, बस खाली बैठे तो याद आती है। खाली बैठे तो ये गैस बन गई, हाँ सब उधर हो गया। तो छठे गुण स्थान की भूमिका तक चूंकि संजन का सहायक भी तो है तो अपना कार्य करेगा, तो वहाँ तक क्वचित कदाचित, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा करता ही रहे, क्वचित कदाचित उधर उपयोग जा सकता है और दुख सुख की अनुभूति हो सकती है। इसके आगे की भूमिका में तो शुद्धोपयोग की भूमिका हो गई। उनको तो अपने शरीर का अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ रहा है। शरीर का अस्तित्व तो है, 14 गुण स्थान तक है, अस्तित्व होते हुए भी उधर उपयोग नहीं है। वो अपने को सशरीर, उनको शरीर नजर ही नहीं आ रहा, दिमाग में ही नहीं आ रहा कि मेरे पास शरीर भी है। वो तो एकदम हल्कापन अपने का अनुभव कर रहे हैं। वही सोच रहे हैं मैं तो सिद्धालय में बैठा हूँ और सिद्ध भगवान यही सब मेरे परिवार में परिजन हैं, सिद्धों की सभा में बैठे हैं, मेरा परिवार तो सिद्ध, सब एक जैसे गुण, एक जैसे, वो भी अमूर्तिक मैं भी अमूर्तिक, वो भी अष्टगुण के धारी हम भी अष्टगुण धारी। कभी यह सोचा कि आज बैठ के कभी अभ्यास तो करो कि मैं यहाँ तो मेरे तो कुछ नहीं है, बस सिद्धों के पास बैठा हूँ। वही सिद्धालय में ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है। और देखो कितना हल्कापन, खाली हल्का चिंतन, खाली चिंतन से ही हल्कापन मानने पर्याय नहीं हुई उस प्रकार की, खाली चिंतन ही कर रहे उसी में हल्का लगने लग जाता है। आपको माता जी आप लोग का भी कहा, अरे मेरा तो ऐसा नहीं, दिन भर नहीं होगा मेरा। जब सुबह सामयिक 2 बजे 2:30 बजे उठ के सामयिक जब करती हूँ ना, उस समय मेरे बहुत अच्छे से होता है शाम, अच्छे से होता है। उस समय भी यदि कोई टेंशन भारी रह गया तो वो भी गड़बड़ा जाता है। जैसे मूर्ति का टेंशन हो गया दबा करके, देखो ये भी नहीं कर सकते कि हमेशा रेगुलर कोई भारी टेंशन कुछ हो गया है तो शुभोपयोग की भावना को लेकर के पंचकराणिक होना था। अरे ऐसा नहीं, महाराज तो बिहार कर गए, वहाँ चले गए, वहाँ केकड़ी में होना था, सरमान चले गए, अब क्या होगा, टेंशन हो गया। अब जाप मरते करते उधर ही उपयोग चला जा रहा, फिर उधर उपयोग चला जा रहा। छदमस जीव का कोई ठिकाना नहीं है, कब कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपन अभ्यास करेंगे ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि 12 मास इस तरह की प्रकृति रहे, क्वचित कदाचित कभी उधर उधर उपयोग हो गया। साधुओं का ज़्यादा नहीं होता, कोई कभी निमित्त ऐसा मिल गया तो हो गया, नहीं तो हमेशा थोड़ी होता रहता है। पर गृहस्थों को भी अभ्यास तो करना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए, कि भाई ये तो सब कर्मजन्य पर्याय हैं, मैं इस रूप नहीं हूँ। और एकदम जब एकांत वातावरण और शांत वातावरण, नजर ही नहीं आएगा कि मेरे पास शरीर है, तो बोलते नित्य निरंजन। पढ़ाते पढ़ाते भी हल्की सी पॉइंट भी दिमाग में आ रहा है, उसमें भी हल्कापन मालूम पड़ रहा है। उस पॉइंट का खाली अनुभूति, चिंतन नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध बोलते रहो तो कुछ बोलना नहीं है। यहाँ तो अपने उपयोग को उसमें उस स्वरूप में स्थिर करना है। और आधे सेकंड के लिए भी स्थिर हो गया आपको बहुत आनंद आएगा, 1 सेकंड के लिए भी स्थिर हो गया आनंद आएगा। अच्छा, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, और ये अभ्यास तभी प्रारंभ होगा सम्यक दर्शन होने के बाद। मिथ्या की भूमिका में हो भी नहीं पाएगा, ये भी चीज़ है। तो हमें जैन कुल मिला है, क्या इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि हम सम्यक दृष्टि हो जाए? अनंतान मंदिर का साही तो छोड़नी है, और जैन सिद्धांत के अनुसार हमारा चिंतन होना चाहिए कि भाई हम कौन है, अपनी पहचान निश्चय से हम कौन है, व्यवहार से कौन है, कैसा मेरा स्वरूप है, तो जानना है बस। जैसा जाना वैसा ही अपना अनुभूति भी करो धीरे धीरे। सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त किया तो क्या होगा फिर? ये धार्मिक जैन कुल में पैदा होना, पूजन पाठ जाप दान पुण्य, फिर क्या करा आपका? कुछ तो हित नहीं कर पाया, क्रियाओं में लगे रह गए। इष्टोपदेश में यही बता रहे हैं, भूमिका ऐसी बनाओ
जिससे मोह बुद्धि छूटे, पर के प्रति ममत छूटे, ये चीज़ें। नहीं तो दुख संदो, फिर तो वह शरीर जैसे ममत, जितने अंश में ममत रहेगा उतने अंश में पाप का बंध होता रहेगा। जितने जितने अंश में ममत छूटता जाएगा उतने उतने अंश में आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले जाओगे। ऐसा न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। आचार्य क्या बता रहे हैं, आत्मा की तो द्रव्य का तो नाश होता ही नहीं है। जब आत्म द्रव्य का नाश ही नहीं होता है तो भाव प्राण का नाश नहीं हुआ। ये तो द्रव्य प्राण का उच्छेद हुआ तो पुद्गल पौद्गलिक था द्रव्य प्राण। इसलिए मैं मृत्यु ना, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं शब्द आत्मद्रव्य के लिए लग रहा है, इस पर्याय के लिए नहीं लग रहा है। मैं माने मेरा, मेरी, मेरी माने मेरे आत्मद्रव्य का अभाव कभी होता नहीं है, नाश होता नहीं है। वो तो दूसरी पर्याय में चला गया, वो तो द्रव्य तो वही का वही रहा। हम आप यहाँ बैठे थे, घर चले गए तो स्थानीय तो छूटा। आप मान लो टोटा में जन्म हुआ तो यहाँ जाके स्वर्ग में चला गया तो स्थानीय तो छूटा, और क्या हुआ। हाँ, कुतो भी थी, जब मृत्यु ही नहीं होती तो मृत्यु का भय कैसा। शरीर पौद्गलिक है, शरीर को दुख सुख मतलब सतावेदनी इंद्रियजन सुख दुख है तो व्याधि भी शरीर को होगी। आत्मा में, अगर आत्मा में व्याधि स्वीकार कर ले तो सिद्धों को भी व्याधि होनी चाहिए, शुद्ध भगवान के भी रोग शोक होना चाहिए। नहीं होता न मैं व्याधि, इसलिए मुझे व्याधि भी नहीं है। जब व्याधि नहीं तो व्यथा को तो दुख भी कैसा। न मैं बालक हूँ, न मैं वृद्ध हूँ, न मैं युवा हूँ, ये सब पुद्गले, पुद्गल में ही घटित होगा। पौद्गलिक शरीर में ही मृत्यु घटित होती है। पौद्गलिक शरीर के निमित्त को लेकर की भीति भय है, व्याधि है, व्यथा है, रोग शोक है, वृद्धावस्था, युवावस्था वाला सब इस पौद्गलिक शरीर को के प्रति मेरा और मेरापना रहेगा, तब तक ये सब नजर आएगा। जब इसके प्रति मैं मेरापना छूट जाए तो कुछ नजर नहीं आएंगे सब। ऐसा खाली रटने से नहीं होगा। आपने यहाँ जाना, ये थ्योरी जानी, जैसी थ्योरी जानी वैसा प्रैक्टिकल में आना चाहिए। थ्योरी से जान लिया कि डोमेस्टिक साइंस था, किसी का सब बता दिया, लड्डू कैसे बनता है, पेड़ा कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है। अब थ्योरी पहले देखना तो पड़ेगा। थ्योरी का मतलब पहले देख के नकल कर रहा हूँ, फिर बाद में जैसे वो कर रहा हाथ वैसे चलाएगा, वैसे वैसे रोटी बेलना चालू कर देगा, ठीक वैसा का वैसा करेगा। तो पहले तो थ्योरी से हमने जैन आगम के अनुसार जाना वस्तु स्वरूप कैसा है, जैसा जाना फिर बिल्कुल साइलेंट होकर के वैसा ही अपनी अनुभूति होगी। जब कैसे बन रहा आप सोच नहीं रहोगे, कैसे बनाना वो सोच रहे क्या उस समय, वो जान लिया, कोर्स कवर हो गया, अब तो प्रैक्टिकल में आ गए ये चीज़। इसलिए अनुभूति अलग चीज़ है और गाथाओं को रट रहे हैं, उसी में लगे हुए उलझे हुए द्रव्य श्रुत, तो वो अलग चीज़ है। द्रव्य श्रुत जिस समय उसमें भाव श्रुत नहीं, माने क्या भाव श्रुत उसमें उपयोगात्मक नहीं रहेगा। लब्धि और उपयोग दो है ना। लब्धि से तो अच्छे उपशम से आपने जान लिया, और उपयोग में जो उपयोगात्मक बना उस समय थ्योरी छूट जाएगी। थ्योरी के विषय में सोच रहे हो तो प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ये चीज़ है। उपयोग एक तरफ रहेगा, ठीक है। थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल करो, अलग चीज़ है। थ्योरी के अनुसार कर रहे हैं, आगम के अनुसार अपनी चर्या बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन समय भेद पड़ेगा, अनुभूति होनी चाहिए, तब संबंध निज रहा हो। जैसा यहाँ बता रहे हैं वैसे हमारा मन वचन काय की प्रवृत्ति इसमें जमनी चाहिए, इस रूप अनुभूति में आना चाहिए। वो चीज़, वो विषय अनुभूति में आना चाहिए, तो संबंध और निजरा होगी, नहीं तो नहीं होगी। रटने तो कोई भी रट लेगा, बैठ जा सुना देगा, परीक्षा दे देगा, कर लें कर, कुछ मतलब ही नहीं। चैतन्य शक्ति लक्षण भाव प्राणों के त्याग का अभाव होने से, ये भी लिख रहे हैं भाव प्राण मतलब रत्नत्रय। निश्चय से मेरा मरण नहीं है, इसलिए मुझे मृत्यु का या मृत्यु के कारण सर्प आदि का भय नहीं है। वह कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। मूर्तिक शरीर के संबंध से होने वाली वात पित्त कफ जन व्याधि मेरी अमूर्तिक आत्मा में नहीं है। छपक जब समाधि कर रहा है तो आचार्य उनको ऐसे तो समझाते हैं कि देखो ये तो सब नश्वर है, इसके प्रति लगाव छोड़ो, नहीं तो समाधि बिगड़ जाएगी। ऐसा अगर असह्य कुछ वेदना है तो फिर उनका उपचार करेंगे,
कोरा उस समय असह्य वेदना है, तड़फड़ा रहा है। अब वो एक कथानक एक आया था ना कि कोई विद्यार्थी था, बहुत उद्दंड था, शिक्षक उसको कितना भी कंट्रोल में करना चाहे होते नहीं, मतलब ना पाठ याद करके आता, ना होमवर्क करके कुछ करता ही नहीं था, चुलबुल चुलबुल करता रहता। वो नदी में स्नान करा, उस समय शिक्षक भी वहाँ पहुँचे थे और उनका विद्यार्थी डूब रहा था, भौर में पड़ गया। तब उसको डांट रहे हैं, लेकिन बचा नहीं, वहाँ भी ऐसा करता था ना तू, अब यहाँ भी ऐसा उद्दंडता कर ले उद्दंडता, कोई मैं तेरा करूँगा नहीं। अब दूसरा जो व्यक्ति नाविक था, वो सोचा कैसा टीचर है, अभी इसको उपदेश दे रहा है कि अभी भी तू बात माना कर, जो मैं वैसा किया कर, अब स्कूल में पढ़ाई अच्छे से किया कर। अरे पढ़ाई वो जीवन जा रहा है, अभी जीवन जा रहा है और तुम कर अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से पाठ याद करा करो। ये पाठ कोई मतलब है क्या? वो जल्दी से गया, उसको तैरना भी आता था, उसको भंवर में से खींचा, लाकर किनारे तट पर रख दिया। तो शिक्षक जी, जीवन रहेगा तब तो शिक्षा आपकी प्राप्त करेगा, तो पहले जीवन बचाना चाहिए कि पहले वो उपदेश देना चाहिए? आपका उपदेश उसके लिए कितना घातक में मर जाता बेचारा वो। तो ऐसी थ्योरी खाली पकड़ के बैठे, शिक्षक नहीं है। शिक्षक जो मोरल देवे, जो मतलब उसके जीवन दान के बिना फिर ज्ञान दान कहाँ हो जाए? नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। तो वही बात है यहाँ पर कि हम तो दूसरे को तो परोपदेश से पांडित्यम हम भी सुना दे रहे, आप भी सुन ले रहे, कि दूसरे को पढ़ा रहे। अरे यहाँ सुनने सुनाने की चीज़ नहीं है। सुनने सुनाने से पेट नहीं भर जाएगा। रोटी के विषय में अच्छी रोटी बनाती है हमारी बहू, बहुत अच्छी बनाती है, पतली बनाती है, खूब फूलती है, अच्छी बनाती है, चर्चा करते रहो तो रोटी की चर्चा से पेट नहीं भरेगा। बना के फिर खाना भी पड़ेगा तब पेट भरेगा, बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, ये चीज़ है ना। तो क्या वाचन से पाचन महान है बोलते हैं, वाचन से पाचन महान है, ये चीज। एक और बोले भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्जिता, माँ नहीं है, भा है, भुक्तोज्जिता। कोई चीज़ बहुत पसंद है, अब उससे भी राग छोड़ो। अरे न जाने कितने भाव तक लड्डू पेड़ा इमरती खाते आए, और तो छोड़ो स्वर्ग में दिव्य भोग भी सेवन किया, अमृत गले से जरा वो भी उससे, लेकिन आज तक भूख प्यास शांत नहीं हुई। अब उदाहरण दे रहे हैं, कोई तुमने अच्छा सा मिष्टान पकवान खाया, ड्राई फ्रूट्स खा लिया, फिर उल्टी कर दी, उज्जिता छोड़ दिया। अब उस उल्टी से राग करते क्या? नहीं करते। इसी तरह से दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसका हमने आज तक सेवन नहीं किया है, तो सब ये उच्छिष्ट हो गए, पहले खा चुके ऐसी चीजें, सब उच्छिष्टवत हैं। उच्छिष्टवत मैंने उसी के समान हैं, क्योंकि उससे राग हटाओ। यही लड्डू पेड़ा देखते देखते तो ऐसा हो गया कि उसे दुर्गंध आ रही है। तो ये सोचो, ऐसा सोच करके फिर क्या होगा, उसके प्रति तुम्हारा राग हटेगा। वो अनादिकाल हो गए खाते खाते पीते पीते, अरे हम तो प्याज लहसुन के बिना सब्जी नहीं भाती, ये नहीं बता वो नहीं होता। क्या कर रहे हो आप? अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। वही है, एक बूंद शहद और मिल जाए, नीचे तो कुआं है, खाई है, और डाली पकड़ के संसार वृक्ष बनाते हैं ना, डाली पकड़ कर आया शहद खा, वो तो नहीं सोच रहा कि गिर जाओ, डाली भी टूटने वाली है, नीचे सर्प है और हाथी भी उसको खींच रहा है। हाँ चूहे काट रहे ऊपर से, ले सब बताया, दिन रात हो गया, चूहा सब उसका उदाहरण दिया है सब। हाँ कृष्ण शुक्ल पक्ष, इसका अलग पूरा डिटेल दिया। मुहुर्मोहान, लेकिन मोहवश मैंने बार बार इसको खाया और खा के फिर छोड़ भी दिया। उल्टी नहीं कर तो मल मूत्र में तो निकल रहा है ना, मल मूत्र में तो निकल ही रहा है, खाने निकल तो रहा ही है। मैं सर्वे पुद्गला, कोई पुद्गल ऐसा भोग की सामग्री नहीं है जिसका हमने कभी भी भोग न किया हो, इसलिए सभी उच्छिष्ट हो गए। उच्छिष्ट है भी उल्टी के समान, उच्छिष्ट के समान समझते हुए हे विज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष, तुम ज्ञानी हो,
विज्ञ से का स्पृहा, जो ज्ञानी होगा उसको उससे स्पृहा होगी क्या? मुझ ज्ञानी को उसके प्रति कोई राग अब नहीं रहा, मुझ बुद्धिमान को अभिलाषा उसके प्रति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब उच्छिष्ट हैं और जो झूठन हो गया, झूठन है, उस झूठन को ज्ञानी पुरुष दोबारा नहीं खाते हैं। इसलिए अब तो बस मोक्ष की इच्छा रहती है। झूठन पता रहा, सही पूछो तो ये सब तो मल मूत्र है। उल्टी तो कभी कभार किसी को बीमारी से होती है। जो भी खा रहे हो सब धातु बना तो थोड़ा बहुत बना, सब मल मूत्र के रूप में निकलते हैं बहुभाग। तो एनर्जी तो बहुत कम, ब्लड बहुत कम तैयार होता है। हाँ, उसका भी गणित है। अच्छा नहीं तैयार होता है, कितने दिन के बाद किस रूप परिणमन करेगा, बात पित्त कफ किसके, उसका हमको याद नहीं है, लेकिन उसका कर्म कांड में पूरा डिटेल दिया है कि कितने दिन के बाद फिर वो मज्जा मांस रक्त कैसे कैसे बनता है, उसकी पूरी डिटेल है। और डॉक्टर लोग भी इसको बताते हैं। तो खेल नहीं है, इसलिए इससे राग छोड़ो। और कितना भी आपने एक पौष्टिक भोजन करने का प्रयास किया, अच्छा किया, लेकिन अचानक तीव्र असाता का उदय आ गया तो एक सप्ताह के अंदर ही ऐसा दिखने लग जाता है। बिल्कुल देखा गया है। आचार्य महावीर कृति जी महाराज को बिल्कुल स्वास्थ्य, जिनके चेहरे पर ऐसी कांति और एकदम अच्छे थे, किडनी खराब हो गई। एक दिन बताया था हमें सब कि वो ब्रह्मचारी था, उसने इस तरह से किया। बुखार में भी वो संतरे का रस देता गया, सोचा। और एक दिन तो दूध में दूध ले रहे थे गर्म काली टाइप, तो उस चांदी का बिल्कुल पतला सा तार, कोई चांदी का नहीं, इलेक्ट्रिक वाला तार लोहे का, वो तार उसके अंदर बारीक डालने को दिखे भी नहीं और पेट में कल मर जाएंगे वही, इसके लिए डाल दिया। हाँ, उसने डाल दिया। ब्रह्मचारी क्या मतलब, वो लोभी था, संघ में सेवा करता था, लोभ बस घुसा था, शैतान था वो। और उसने करोड़ों की संपत्ति मांग मांग के खड़ी कर ली। संघ के नाम से कोई भी दे देता है, दे लिया। अब सोचा ये रहेंगे तो हम लेके भाग नहीं सकेंगे, मतलब संघ के, तो इनको मारो सबसे पहले। तो बड़े माता जी गई थी आहार कराने को, महाराज को निमोनिया हो रहा था डबल, विजयमती माता जी। सो माता जी को जैसे धार जब दूध का जा रहा था ना, तब उनको दिख गया। और रोशनी अच्छी थी, माता यंग थी, युवा थी। तो बस माता जी ने क्या किया, महाराज का हाथ पकड़ छुड़ा दिया। आचार्य महाराज का हाथ पकड़ के अपने हाथ पकड़ छुड़ा दिया। तो वो तो मानते नहीं, कहने से कह रहे जब तक तो मुंह में डाल देते, कहते कहते जब तक मुंह में डाल देते। वो तो जैसे वो तार हाथ में जब फट हाथ खींच दिया, खड़ा छुड़ा दिया। अब फिर निकाल के दिखा दिया, ले ये क्या था। उस व्यक्ति ने बहुत उकारा किया, किसी भक्त को खबर नहीं किया कि महाराज की स्थिति खराब है। अब संघ के साधु साधु क्या करेंगे, जिसको फोन कराते उल्टी सीधी करता ही, वहां तक पहुंचने ही नहीं देता समाचार। पहले इतने समाचार। और जब डेड बॉडी पड़ी हुई आचार्य श्री की, और आपने पूरा नया कपड़ा पहन के अच्छा ना बाहर आराम से घूम रहा है ठाट बाट से, वो तो चाहता यही था। उसको चेहरे पर दुख नहीं, प्रसन्नता नजर आ रही थी उसको। तो फिर ऐसा मरा, क्या नारकी भी उतना दुख नहीं सहन करते होंगे। एक एक उंगलियां गल रही है, पूरा गल के, कोई गल के मरता है ना, जैसे किसी चीज़ को, जैसे ठोस पदार्थ को उसको बिल्कुल लिक्विड का चू रहा है, उसके मवाद चू रहा है, फोड़ापन से निकल रहे हैं, पूरी उंगलियां गल रही हैं, तड़फड़ा रहा है। जैसे कि मछली को पानी में से निकाल के तो तड़फड़ाते मरा, तो कोई पूछने वाला नहीं। वो संपत्ति क्या करी, पुत्र पौत्र के हक में भी नहीं लगेगी, क्योंकि मुनि हत्या का भाव बना करके तुमने पैसे बचाए। अब वो पैसा जिसके पेट में जाएगा वो जहरीला काम करेगा। ये तो उदाहरण हुआ, ये भी जान लो। कोई लोग मंदिर की दुकानें रहती हैं, मंदिर जमे उसमें अपना भराते रहते हैं, किराया नहीं देते, कुछ नहीं करते हैं। ये सब निर्माल्य यदि हमारे घर में इतना भी अंश उसका रह गया तो फूटी नाव का काम करेगा, डुबा देगा, भौभा में दुख का कारण बनेगा। ठीक है, आप दुकानदारी में जो लिखा पढ़ी में कुछ कर वो जानो, आपका काम जाने, लेकिन कम से कम देवसात गुरु के आयतन का जो है ना, वो हाँ, वो चीज़ तो घर में बिल्कुल मत आने देना। क्या दान, किसी ने आहार दान में कुछ दे दिया, कुछ कर दिया, और उसको मान लो, हमारे संग में तो कोई अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कई संग में ऐसा हो जाता है, रख लेते हैं, इधर उधर कर देते हैं, पर वो महापाप बंद का कारण बनता है। उसने वही तो किया, 100% करना चाहा सो और डूब गया उस ऐसा करते हैं। ठीक है, हम काम करें, भोजन तो वहीं करेंगे, आज्ञा है समाज की, वो तो भोजन कहाँ करेगा, नौकरी करने आज भोजन तो वहीं करेगा।
लेकिन कोई आहार दान का दे गया, उसको अपना पर्सनल बनाने की चेष्टा करे तो वो पाप बन का कारण बनेगा। क्योंकि आज उसको इकट्ठा करके तुम आनंद, पूर्वकृत साता चल रहा है इसलिए आनंद आ रहा है, पूर्वकृत साता चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो ऐसा गलत काम करके जो पाप बांधा वो अगला भाव बिगड़ेगा, पक्का ही बिगड़ेगा। उच्छिष्ट के समान यहाँ बता रहे हैं। प्रत्येक संसारी जीव इस संसार में अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है। इस जीव ने तीनों लोकों में जितने पुद्गल परमाणु हैं भोग के, वे अनेक बार भोजन पान आदि के रूप में तथा शरीर के भोग्य उपभोग्य पदार्थों के रूप में भोग कर छोड़ दिए गए हैं। ऐसा कोई परमाणु नहीं बचा जो इसके भोगने में एक बार ना आया हो। अनेक बार। अच्छा, अनेक बार ना आया, बराबर, अनेक बार ना आया हो। इसलिए सभी पुद्गल वर्गणाओं को जब यह आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है तो सभी पुद्गल परमाणु इसके लिए झूठन की तरह हो चुके हैं। इसलिए फिर उन्हीं झूठन रूप पुद्गल परमाणुओं के जो रोटी खाई थी उसी रोटी को लड़, रोटी तो वही है, अब चूरा बन के निकला है लेकिन रोटी तो वही है, खा रहे हैं चीजें। भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होती। जिस तरह कोई भी बुद्धिमान अपने मुख से उगले हुए भोजन को फिर नहीं खाना चाहता। चलो टाइम हो गया। ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है स्टोपदेश, बहुत ज़्यादा साधु के लिए भी उपयोगी है, श्रावक के लिए भी उपयोगी, बहुत अच्छा।